आज क्या हाल महंगाई का देश के अंदर। जो कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि हमारा हाथ आम आदमी के साथ, कानून उन्होंने बनाए, सारे कानून वही बनाए जिसे अमीर और अमीर होता चला जाए और गरीब और गरीब होता चला जाए। क्योंकि जब अमीर इतना बड़ा धोखा, बड़ा गुस्सा है इस बात का कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में सातों के सातों इसके जो सरकार का हुआ करता है तो बाय इलेक्शन जो दोनों के दोनों बाय इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हारती और जीतने के। तभी लोग इस बात को समझ चुके कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है और ये सिर्फ वोट की राजनीति करती है, काम की राजनीति नहीं करती। आज पूरे देश की जनता आप लोगों की ओर देख रही है। आप लोगों ने बहुत उम्मीद आज पूरे देश की जनता को कि भाई देश के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया उसका हरियाणा की जनता किस प्रकार से हमारा बदला लेती है और जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल के सत्ता अध्यायी देश के अंदर उसी रास्ते पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल पड़ा। आए दिन हरियाणा में विज्ञापनों के सहारे टेलीविजन पे, रेडियो में, अखबारों में आचार संहिता लागू होने से पहले ही बात कर रहा हूं। हरियाणा एक नंबर है, ऐसा पहली बार हुआ है, बड़ा झूठी अफवाह है, झूठी घोषणा है। उसने ये कहा कि अब केंद्र में हम सरकार झूठ बोल के बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना मैं भी झूठ बोल के हरियाणा के अंदर सरकार बढ़ा दूं। आज 1 यूनिट बिजली 5.5 साल में बढ़ाई ने, कहता मैंने हरियाणा को 1 नंबर में पहुंचा दिया। पानी आपको देता नहीं, कहता मैंने हरियाणा को 1 नंबर में पहुंचा दिया। नौकरियां आपको मिलती नहीं, कहता मैंने हरियाणा को 1 नंबर में पहुंचा दिया। हरियाणा अगर वाकई में वो समझता 1 नंबर पे है तो मेरा ढिंडोरा पीटने की जरूरत है। लोगों ने मेरा ही 1 नंबर है कि नहीं। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा आपका रुपया, आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विज्ञापनों को डाली अपने आप को चमकाने के लिए। अगर ये 300 साढ़े 300 करोड़ रुपया अगर ये अभी सूखा पड़े और गरीबों में बांटता तो हम कह सकते थे कि वाकई में ऐसा पहली बार हुआ है 1 नंबर। भाइयों, ये लोग कांग्रेस के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और आज ये चुनाव जो विधानसभा का चुनाव, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो आदमपुर हल्के के अगले 40 साल का फैसला करने वाला चुनाव। आपने फैसला करना है 40 साल तक आप अपना आशीर्वाद किसको देना चाहते हैं। पिछले 50 साल से आपका आशीर्वाद मेरे पिताजी के साथ रहा। मेरे पिताजी ने हर भरसक प्रयास किया, अपने गाढ़े खून पसीने से आदमपुर हल्के को मेरे पिताजी ने सींचा और आपका नाम कभी नीचे नहीं होने दिया। और आपने एक मिसाल कायम की पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बहादुर हल्का कोई माना जाता, जिसकी मिसाल साउथ में भी लोग देते हैं तो वो आदमपुर हल्के में देते हैं कि एक परिवार की तरह रहते हैं। कल मैंने जयप्रकाश का बयान पढ़ा है अखबार में, वो खुद ये कहता है कि चौधरी भजन लाल का घर है, गढ़ में तोड़ के आया। तो ये इसको आपको दरकार है कि भाई हम चौधरी भजन लाल का किला ढह ले। एक राजा का जब किला ढह जाता है तो उसका देश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जब किसी राज्य का राजा का नाम मिटता है तो राज्य का नाम भी उसके साथ मिटता है। आज ये आपकी आन और मान को दरकार है कांग्रेस पार्टी ने और जयप्रकाश ने। इसका बदला आपको 13 तारीख मैं आपकी सरकार में आके दे दूंगा। वरना दोबारा आपके पास वोट मांगने लग जाऊँ किसी भी हालत में। आप सबसे बहुत लंबे चौड़े भाषण की बात कही। मेरे पिताजी ने तन मन धन से आपका साथ दिया। मैं भी जिस तरीके से मेरे पिताजी ने आपकी सेवा की, मैं भी आपकी आजीवन उसी प्रकार से आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। और आने वाली 13 तारीख को वो महिला के घर पर 2 मटकों का क्या बटन डाल दे, खाना खाई है लुगाइया समझा दो कि बिजली खंभे को डाल दे तो काम हो जाएगा। क्योंकि एक मान थी लोगों की कि भाई बसपा भी कर रही है, चुनाला भी कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए। और चुनाव से पहले ये आखिरी रैली किसी पार्टी की होगी और ये रैली अगर जबरदस्त कामयाब होगी तो राज का हाथों में वैसे बने पड़े हैं, उसके बाद एक तरफा माहौल आपका बन जाएगा। तो भाई जो माताएं बहने हैं, जो साथी आज तक किसी भी रैली में पहुंच गए, क्योंकि देखो ऐसा होगी पाकिस्तान में रैली तो भी आने वाले को, लेकिन माताओं बहनों को बच्चों को भी आपको लेके आना है। मैं थोड़ी बात करने नहीं आया हूँ, मेहरबानी करके मेरा पूरा साथ दिया है और आगे भी पूरा साथ देना है। कोई कमी हो मैं क्यों कर रहा और भाई को तुझे बुलाया कोई थोड़ा ठीक होने के शायद ठीक नहीं है तो ठीक होना चाहिए। कोई कमी है दूर करूंगा, मेहरबानी करके साथ देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं।